नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है वर्कर्स न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे मुझे वर्कर कल भी एक वर्कर मिली थी, बहुत सारी वर्कर्स बोलती रहती हैं, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था, आज फिर से बना रही हूँ। जब हम प्रेग्नेंट लेडी को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, लड़कियां सारा करती हैं क्योंकि आपको पता ही है आज का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वहीं पे एफआरएस भी करना पड़ता है, उनको 2 बार ओटीपी आता है, फिर हमें ओटीपी आता है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद भी लड़कियों को वो जैसे प्रेग्नेंट है वो शो नहीं होती। आपने सारा प्रोसेस किया, वहाँ सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन जैसे ही आप बेनिफिशियरी पे आए तो यहाँ पे वो शो नहीं होती। इसका क्या कारण है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। क्योंकि लड़कियों को बहुत बार बोला मैंने, लेकिन लड़कियाँ या तो उनको ध्यान नहीं देती या उनको पता नहीं चलता। और कल जब मैंने उसको वर्कर को भी बोला कि इसका सोल्यूशन बताया, बोलती वो कैसे करना है। मतलब इतनी देर से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ और मैं डे 1 से ही बताए जा रही हूँ जो जो छोटे छोटे टिप्स हैं। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मानो आपने अलमारी रखी है, ये सिंपल सी एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। आपकी कपड़ों की अलमारी है, आपने सारे कपड़े उसमें रखे हुए हैं, फटे हुए भी रखे हैं, नए भी रखे हैं, पुराने भी रखे हैं, सारा ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक उसको भरा हुआ है। क्योंकि आपकी अलमारी है, स्पेस तो उसमें भी लिमिट की होगी। अब आप नए कपड़े लाते हो, आप उसमें डालने की कोशिश करते हो, कपड़े फिर बाहर निकल आते हैं, डालने की कोशिश करते हो, कपड़े फिर बाहर निकल आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले वो फटे पुराने कपड़े जो हैं वो कहीं डिस्पोज करने हो, किसी को देने होंगे, या कुछ भी उसका पुराना कुछ यूज़ करना होगा, ठीक है, मतलब कि उस अलमारी से निकालने होंगे, तब जाके नए कपड़े आएंगे। यही हाल पोषण ट्रैकर का है। अगर पोषण ट्रैकर में आपने नई रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसमें से अनवांटेड डाटा जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अब लड़कियां को डर लगता है कि डाटा क्लियर करने से हमारा बीच में से डाटा चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपने अलमारी में से फटे पुराने कपड़े निकालने ना, जो आपके यूज़ के नहीं हैं, इसी तरह से वे यहाँ से वही डाटा क्लियर होगा जो आपको इसमें नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं डाटा क्लियर कैसे करना है, वो भी हम देख लेते हैं। वैसे तो सबको ही पता है, ये एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये सेटिंग में जाके भी हो जाता है, यहाँ पे भी हर एक फ़ोन का जो है अपना अपना सिस्टम है, ठीक है। जैसे आपने क्या करना है, इसको दबा के रखना है, ये देखो दबाया, और जो भी आई बटन कहीं भी आएगा इसको क्लिक कर लेना है। तो सेटिंग पे जाके भी आप कर सकते हो। सेटिंग में जाके जब आपने यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे हम जाएंगे स्टोरेज में, ये हम स्टोरेज में पोषण ट्रैकर की स्टोरेज। क्योंकि अगर आप सेटिंग में जाओगे तो आपको ऐप्स में जाना पड़ेगा, और ऐप्स में आपको ढूंढनी पड़ेगी पोषण ट्रैकर ऐप। यहाँ पे हमने पोषण ट्रैकर ऐप ही को ही क्लिक किया तो उसी का डाटा होगा क्लियर। जैसे हम पोषण ट्रैकर पे आ गए, जैसे क्लिक किया, स्टोरेज पे आए, तो ये देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है क्लियर डाटा, एक है क्लियर कैशे। अब आप कैशे क्लियर करते हो ना, ये पता कैसे है, जैसे आपने अलमारी में से एक सूट निकाला और साइड में रख दिया, दूसरा निकाला फटा, जो ज़्यादा फटा हुआ था, बहुत ज़्यादा फटा था, वो निकाला साइड में, लेकिन कपड़े आपने कितने लाए हैं, कपड़े आपने 8-10 सूट लाए हैं, उस 2 सूट से क्या होगा, फिर वही प्रॉब्लम रहेगी। आपको वो पुराने जितने भी कपड़े हैं वो सब निकालने पड़ेंगे तो स्पेस बनेगी। तो मतलब ये कि आपको डाटा क्लियर करना पड़ेगा, कैशे से काम नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे मैं आपके सामने ही डाटा क्लियर करके दिखा रही हूँ। आपको अनवांटेड डाटा क्लियर करना है, आपका पूरा डाटा क्लियर नहीं होगा। देखो कैशे क्लियर अपने आप ही हो जाएगा। मान लो अगर आपने 10 पुराने सूट निकाले तो 2 वाले तो उसके साथ ही निकल जाएंगे। ये आपने किया, यहाँ से ओके किया, देखो आपके सामने मैंने कर दिया, देखो यहाँ कैशे भी 0 आ गया, डाटा भी 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, अब हम जाएंगे बैक और हम पोषण ट्रैकर वापस इसको जो भी लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन करो, फिर आपको वो जो है वो आपकी जब जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आपको वो प्रेग्नेंट लेडी या जो भी बेनिफिशियरी आप रजिस्टर कर रहे हो वो दिख जाएगी। आई होप अब आप डाटा क्लियर करने से डरोगे नहीं, डाटा क्लियर करना है। और अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो डाटा क्लियर कर लो,
ठीक है, डाटा क्लियर करना ही है। दिन में एक बार से नहीं होता, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।